बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वहीद, CEO एंड फाउंडर हो विद वहीद फाइनेंशियल कंसल्टेंसी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सरमायाकारी और उसके 3 बुनियादी सतून। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस टॉपिक को डिस्कवर करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर उस दोस्त तक ये मैसेज पहुंचे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और कुछ करना चाहता है। दोस्तों, आज हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सरमायाकारी का जैसे ही सवाल जहन में आता है तो फौरी तौर पर जहन में बात आती है म्यूचुअल फंड की, शेयर मार्केट की, क्रिप्टो की और प्रॉपर्टी की। दोस्तों, फिर इंसान सोचता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। आज इस इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने से पहले एक बहुत अहम चीज़ जिसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, उसकी तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। दोस्तों, हम सरमायाकारी करना चाहते हैं तो उसके 3 बुनियादी सतून हैं। पहला सतून है कि हम जो हाई रेट के ऊपर हमने कोई भी कर्ज़ा ले रखा है उसको पहले ख़त्म करना है। नंबर 2, हमने ज़हनी तौर पर मुस्तकिल मिजाजी के साथ सेविंग की हैबिट को अपने जहन में, अपने शऊर और लाशऊर में जो उसको पैदा करना है, उसको ज़हन बना लेना है कि हमने मुस्तकिल मिजाजी के साथ सेविंग करनी है। दूसरा पिलर। तीसरा पिलर ये है कि हमें एमरजेंसी फ़ंड मैनेज करना है। दोस्तों, आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहला पिलर है कि हम सबसे पहले अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारे ऊपर कोई कर्ज़ तो नहीं और हम एक तरफ हमारे ऊपर कर्ज़ हो और दूसरी तरफ हम सरमायाकारी कर रहे हों तो ये बात बनेगी नहीं। क्योंकि जो फाइनेंस के गुरु हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप सिर्फ अपना जो कर्ज़ के ऊपर सूद दे रहे हैं उसी को बचा लें तो आप अमीर हो जाएंगे। सिर्फ अपने कर्ज़ के ऊपर जो देने वाला इंटरेस्ट है, सूद है, जो आप जुर्माना और पेनल्टी दे रहे हैं किसी ना किसी सूरत में, वही अगर आप बचा लें तो आप अमीर हो जाएंगे। दोस्तों, इसको समझते हैं एक मिसाल के ज़रिए। मिसाल ये है कि एक तरफ हमने 5 लाख का कर्ज़ा लिया 30% के ऊपर। जितने डेबिट कार्ड्स हैं वो 30%, 36% के ऊपर लोन देते हैं, और दूसरी तरफ हमने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दी है 12% के ऊपर। अब आप देखें कि 5 लाख का जो 30% हम लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, सूद दे रहे हैं, पेनल्टी दे रहे हैं, वो है 1.5 लाख रुपया, और दूसरी तरफ हम जो प्रॉफिट ले रहे हैं 5 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर हमें 12% जो है वो मुनाफा मिल रहा है। बेशक वो हलाल ही मिल रहा है, वो है 60,000 रुपये। दोस्तों, अब इसका मतलब है कि 90,000 रुपये हम माहाना अपना लॉस कर रहे हैं। अपना जो पैसा है, सरमाया है, डेबिट कार्ड वालों को मुख्तलिफ जो लोन्स हैं उसको दे रहे हैं। हम कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हुए, हम कभी भी जो है वो अमीर नहीं हो सकते, कभी भी हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं बढ़ सकते। क्यों? कि हम ऊपर से डालते जा रहे हैं, नीचे से निकालते जा रहे हैं। कभी भी हमारा ये बॉक्स, हमारी ये बोरी नहीं भरेगी। दूसरा जो पिलर है उसको समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि हमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपनी सेविंग को मैनेज करना है। अपने शऊर के अंदर ये बात बिठानी है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को पे करना है। अपने आप को पे करना ये है कि हम कुछ ना कुछ सेविंग करें, सबसे पहले सेविंग करें, उसी के अंदर बरकत है। इसका असूल सिंपल सा ये है कि अगर आप अभी शादीशुदा नहीं हैं तो आपकी सैलरी का, आपकी इनकम का 60% सेव होना चाहिए। दोस्तों, शादी हो गई है तो 40% आपका सेव होना चाहिए, और बच्चे हो गए हैं तो 20% सेव होना चाहिए। लाइफ टाइम आपकी इनकम का अगर 20% सेविंग में जा रहा है तो कभी भी
आपका हाथ देने वाला हाथ लेने वाला हाथ नहीं बनेगा। कभी भी आप स्ट्रेस के अंदर नहीं जाएंगे, कभी भी आप माशी मामलात के लिए किसी के आगे आपको अपनी झोली नहीं फैलानी पड़ेगी। क्यों? कि आपको अपनी सेविंग करनी आती है, आपको अपने आप को पे करना आता है। दूसरी अहम बात जो पिलर है कि हमें सेविंग हैबिट को रेगुलर और कंटिन्यूस अपने जहन और अपने दिमाग में बिठाना है। तीसरा अहम पिलर वो ये है कि हमें एमरजेंसी फ़ंड को मैनेज करना है। दोस्तों, पहली बात जो अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज अगर हम मार्केट के अंदर जाते हैं, हमारे पास एक ही बकेट है, हमें आलू ख़रीदने हैं, हमें टमाटर ख़रीदने हैं, हमें बैंगन ख़रीदने हैं। सबसे पहले हम क्या ख़रीदेंगे? हम आलू ख़रीदेंगे ताकि उसको नीचे रख लें, वो ख़राब नहीं होंगे। दोस्तों, फिर हम बैंगन और फिर जो है वो टमाटर की तरफ जाएंगे। अब 100, 200, 500 की सब्ज़ी के लिए हमारा दिमाग काम करता है, हमारी समझदारी काम करती है कि हमें सबसे पहले आलू ख़रीदने हैं और नीचे रखने हैं। तो वो फैमिली, हमारा एमरजेंसी फ़ंड, हमारे माहाना अखराजात, हमारा कंटिजेंसी फ़ंड, उसके लिए हमारा दिमाग क्यों नहीं काम करता? दूसरी बात, एक और मिसाल के लिए ये बात समझ अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम कभी भी नहीं होता कि हम अपने घर की छत को जो है और उसकी जो रेनोवेशन है उसके ऊपर पहले काम कर दें और घर की फाउंडेशन हो ना, बुनियादें हो ना। दोस्तों, जितनी बड़ी इमारत होगी उसका बुनियाद उतनी मजबूत फाउंडेशन होगी। अगर हम स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चों के साथ मुखलिस होना चाहते हैं, अगर हम उनसे प्यार करना चाहते हैं, तो उस मोहब्बत और प्यार का एक ही अलामत है कि हम बच्चों के लिए एक रिज़र्व फ़ंड ऐसा सबसे पहले मैनेज करें कि जिसके अंदर खुदा न खास्ता अगर हमें कुछ हो तो घर के जो कंटिजेंसी फ़ंड है, माहाना अखराजात हैं, एमरजेंसी फ़ंड है, वो डिस्टर्ब ना हो। दोस्तों, अगर ये हमने 3 पिलर्स के ऊपर काम कर लिया तो फिर हम एलिजिबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर बात आएगी कि हमें म्यूचुअल फ़ंड की तरफ जाना चाहिए, क्रिप्टो की तरफ जाना चाहिए, हमें प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए, शेयर मार्केट की तरफ जाना चाहिए। ये सारे टूल्स हैं दोस्तों, सारे ठीक हैं, लेकिन सबसे पहले इस सरमायाकारी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ग्राउंड बनानी है, उन पिलर्स को खड़ा करना है जिसके ऊपर ये सरमायाकारी बनेगी, वरना धोखा होगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।